प्रणाम। आगे नहीं लाए। विनोद स्वागत बा। प्रणाम आ रहा भाई। हाँ तो बोले नहीं बा। चालू कर जाओ मुद्दा पर। हाँ गाना कोई हर देर बा। आज के जो मुद्दा बा यही गाना संबंधित बा। वही सोचने के तने गाना भी सुना दी। टॉपिक हम कभी सुना रहे हैं। टॉपिक जो है हमारा आज का कि गाना बंद कर देते हैं। अब आप सभी का स्वागत है लाइव में हमारे बहुत दिनों बाद। और आज का जो टॉपिक है जो बड़ा ही मतलब कि उत्सुकता वाला टॉपिक था कि ब्याह होते ही मेहरारू को लेकर भागने की बढ़ती प्रवृत्ति। सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे। राजीव रंजन भाई जी ने कमेंट किया था, ख़त्म ना हो गई चालू हुए ना चली। राजीव रंजन भाई ने एक कमेंट किया था, बहुत अच्छा लगा कि हमको उनके साथ ज़्यादा ही जीवन का समय बिताना है जिनके साथ हमारा बुढ़ापा गुजरने वाला है, वही करना चाहिए। उनका कहना था कि नहीं हमको अपनी बिरह बनीना संबंध से है कि अष्टजाम की जाए नईखन शायद लाइफ में कि हमारी पत्नी के साथ हमको ज़्यादा समय बिताना चाहिए। राजीव रंजन भाई के इस कथन से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि उन्हीं के साथ समय हमको बिताना चाहिए, लेकिन हमारा सारा समय उन्हीं के साथ बीते ये भी तो संभव नहीं है और नहीं अच्छा कहलाएगा। प्रणाम नितेश भाई। मेरे इस लाइव का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं ये उनको बुरा दर्शाऊं जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, और मेरे लाइव का ये भी उद्देश्य नहीं है कि ये बताना कि आप अपनी पत्नी से अलग रहिए, ये भी उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य जो है कुछ दूसरा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आज मेरा जो टॉपिक था कि भैया मेरा जो टॉपिक था कि ना बाजे कि विवाह होते ही, जिसके कि मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा इस बारे में, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और राजीव रंजन भाई के बातों से मैं सहमत हूँ, और आगे बाकी लोगों के बारे में हम बात करना चाहेंगे। मतलब छोटा छोटा एक उदाहरण। हाँ शशि, हम बोल रहे हैं उनके बारे में ताज़ा उदाहरण एक बता रहे हैं। हाँ शशि, हम पढ़ लेनी था पढ़ लेनी, नाम हम ना धरें। ताज़ा मतलब कि एक घर की कहानी बता रहे हैं, छोटा सा। मतलब 3 भाई थे एक घर में। मुझको क्यों इस मुद्दे पे आना पड़ा, और मतलब बहुत दिन से इस मुद्दे पे नज़र थी हमारी, लेकिन क्यों आना पड़ा इसका कारण बता रहे हैं। तत्कालिक कारण, किसी भी घटना के पीछे बहुत से कारण होते हैं, लेकिन कुछ जो कारण होते हैं तत्कालिक बन जाते हैं, और ये सब कोई के सादर अभिवादन बा। ये जो तत्कालिक कारण बना है, कि नाम नहीं रखूँगा लेकिन शशि बता रहे हैं कि 3 भाई हैं, ठीक हैं। सॉन्ग भी कंटिन्यू रखिएगा। अच्छा, भी सॉन्ग रखेंगे तो हम भी वही सुनने लगेंगे, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। 3 भाई में एक भाई हैं जो नौकरी करते हैं बाहर। वो अपनी कुछ दिनों 2-3 साल पत्नी उनके यहाँ रही गांव में अपने माता पिता जी के साथ, और उसके बाद उनको दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ, वहाँ चली गई हैं। एक कोरोना काल में जेकर मेहरारू नहीं खबर कुछ बोल जाए। दूसरे भाई जो हैं वो गांव में ही रहते हैं, उनकी भी शादी हुई है 2 साल पहले। और तीसरे भाई हैं जिनकी शादी अभी 1.25 महीना पहले हुई है। तो हमने देखा कि जो बूढ़े माता पिता हैं वो
टॉपिक बूढ़े माता पिता हैं, वो गांव में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, बड़े भाई की पत्नी उनके साथ चली गई हैं। बीच वाले जो भाई जी हैं वो उनका कहना है कि मेरी पत्नी को अभी मायके रहना है, वो मायके भेज दिए हैं कहा जा सकता है, जो कहे, या चली गई हैं। प्रणाम रंजीत भाई। सबसे छोटे जो भाई हैं, जो माता पिता के बहुत ही प्रिय थे और माता पिता जो उन पे उम्मीद लगाए थे, वो 1.25 महीना शादी का हुआ 2 दिन 3 दिन पहले, और 1.25 महीना में उनको लगने लगा, मतलब मेरे पास खबर पहुंचा कि उनकी पत्नी को यहाँ दुख हो रहा है, और वो आज वो अपनी पत्नी को वो भी लेके हट गए हैं। मतलब कि कितनी बुरी स्थिति है। आप बताइए कि जिसके 3 लड़के हैं, तीनों लड़कों की शादी हो चुकी है और तीनों में से तीनों बहुएं को या बेटा कोई साथ नहीं है, तो वो खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है उनको। लेकिन क्या देखने वाले को इससे खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमारा जहाँ तक मानना है कि ये खुशी वाला टॉपिक नहीं होना चाहिए, और ना ही हमारे जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन हमको बोलने का कारण ये है कि मेरे आगे जो आने वाले भाई बंधु मित्र आप लोग हैं, आप लोगों की शादियाँ होगी, इसमें थोड़ा सा समन्वय बना के आगे बढ़ना होगा। अब बताइए कि 1.25 महीना में ये महसूस होने लगा उनको कि उनकी पत्नी को यहाँ दिक्कत हो रहा है। पक्का ब्याह से पहले बात होती, ब्याह से पहले बात हो तो हुई, तब हूँ का जरी दिक्कत भाई। कोरोना काल में रवो रह सकत नहीं गाँव में, उहो रह सकत लिहा गाँव में। मुझे अपनी तबाही मंजूर है, मगर उनका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। अच्छा ये क्या कहते हैं? अच्छा पटना अगले बगल में बुझाता घटना। हाँ सुबोध सिंह जी, लेकिन वो क्या इसकी ज़रूरत है? इसकी कोई भी हमको नहीं लगे की ज़रूरत है। एक उदाहरण ये बताएं, दूसरा उदाहरण हम चलते हैं, दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। क्या आपको ये घटना सही लग रही है? क्या वहाँ पे ऐसा नहीं था कि उनको कुछ दिन वहाँ रखना चाहिए था या रहना चाहिए? खुद भी अगर कहीं काम करने नहीं जा रहे हैं तो अपने माता पिता के साथ रहने में क्या प्रॉब्लम होता? कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हमारा जहाँ तक मानना है कि आप आज लेके कहीं टाउन में चले गए, जब वहाँ जाके कमाइएगा भी नहीं, जगह शादी को लोग का बताएं सुधांशु जी, यही से सीखल जाओ। यही सीखल जाओ। दूसरा उदाहरण एक दे रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में जो शादियां होती हैं, उस शादियों में जब हम लड़की पक्ष वाले होते हैं तो दूसरा व्यू रखते हैं, और जब लड़का पक्ष वाले होते हैं तो दूसरा व्यू रखते हैं। लेकिन प्रत्येक गांव देखने को मिल रहा है। हाँ अभिषेक भाई, प्रत्येक गांव में, मतलब हम तो अपने गांव में भी देखें कि 7 दिन के अंदर ले जाते हुए देखे हैं। क्या 7 दिन में ले जाना जरूरी होता है? हम जो तिवारी बाबा प्रश्न किए थे कि उनके साथ जीवन बिताइए। हाँ तरुण भाई, हम आवत नहीं कि ज़्यादा समय बिताना चाहिए, ज़्यादा बिताना चाहिए, लेकिन ऐसा ही नहीं बिताएं कि एकदम आए आयली न गईली या फालान वो कहली। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। मतलब ये दुश्मनी नहीं है, आप प्रेम दिखाइए। प्रेम के बहुत तरीके होते हैं। कोई 3 दिनों में चला जाता है, उनके लिए क्या है? रंजीत जी उन्हीं के लिए तो बोल रहे हैं, 3 दिन और 33 दिन वालों के लिए। वही तो दिक्कत का बात है। तो वहाँ पे हम देखें, एक और शादी हुई, शादी में बात हुआ कि वो दहेज, तरुण भाई बताया कि दहेज इसका प्रमुख कारण है। जब किसी का नौकरी लग जाता है आज के ज़माने में, तो वो अपने से चाहता है कि अपने से ऊंचा लेवल में शादी करे। और शादी करने में क्या होता है कि लड़की वाले भी चाहते हैं कि हमारी शादी नौकरी वाले से हो। नौकरी वाले से जब शादी हो जाती है तब चूंकि दोनों घरों का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, यहाँ पे पाटा जाता है दहेज के कारण। अब लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी हो गई है तो वो उसको दहेज मिले। दहेज जो देगा वो उससे हाई क्लास का ही लोग होगा, और हाई क्लास का लोग होगा वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि मेरी बेटी, किसी की भी माता पिता की इच्छा हो सकती है कि अच्छे बानी पैसा कि अच्छे स्थिति में रहे, अच्छी स्थिति में रहे, इसके लिए व्यवस्था करता है। यहाँ पे दोनों परिवारों का जो लेवल होता है वो अलग हो जाता है, और वो इसीलिए चाहता है, मतलब मैं वहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ लड़की वालों की तरफ से, कि वो चाहेगा कि मेरी लड़की किसी अलग माहौल में जाए। लेकिन जब आपको अलग माहौल में शादी ही करनी थी तो आपको उस घर में शादी नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है। वैसे घरों में शादी ही मत करिए। एक हमने उदाहरण देखा कि 3 महीना शादी का हुआ एक लड़की का, उसके माता पिता लड़के वाले के घर पहुंच गए और बोले कि भाई तुम्हारा बेटा जो है वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली मेरी बेटी रहनी चाहिए। अब उसके घर वाले और भी उसके बच्चे थे, तो उसके माता पिता बोले लड़के कि बाबू तुम ले जाओ, नहीं तो बिना मतलब के बेइज्जती घर में चालू हो जाएगा। तो
हमारे मतलब ये एक और उदाहरण हम बताएं तो ये कैसी मानसिकता पनप रही है कि हम अपने बेटों के लिए अलग नियम बनाते हैं और बेटियों के लिए अलग नियम बनाते हैं। हम दहेज दें और हमारे जो बच्चे, हमारी जो बेटी हो वो बेटी को जो हमारे जो उसके पति हो उसके साथ रखे। साथ तो रखना ही है भाई, एकदम साथ रहना है। वो तो पति पत्नी है, वो साथ नहीं रहे, आप भी पति पत्नी है, साथ ही रहें। लेकिन अनुभव लगता है कि अगल बगल का है सबसे बड़ा कारण दहेज। हाँ धनंजय जी, वो अगल बगल का है, 4-5 बहुत अनुभव बता रहे हैं। सब कोई आज जो सुनेगा उनको गाली देगा दिल्ली आज लाइव के बाद बहुत जगह से हमको बहुत, हाँ ठीक बोले तरुण भाई कि हमको बेटी, हमारी अगर बेटी होगी तो वो बेटी के बारे में बोलते हैं कि उसको घर, उसको उसका दूल्हा साथ ले जाए, और जब मेरी पतोह की बारी आएगी तो मेरे साथ रहे। मतलब दोनों स्थितियों में हमारी दो मानसिकता एक ही व्यक्ति की बन जाती हैं। हमको नहीं लगता है कि इसकी ऐसी मानसिकता होनी चाहिए, इसमें सामंजस्य बैठाना होगा। एक और उदाहरण हम देना चाहेंगे। एक जैसे कि कुछ लड़कियों के भी ये चाहत होती हैं, सामने के बाद लड़की में, हाँ मेनू भाई आप ही को बोल रहे हैं कि कुछ लड़कियों को भी चाहत होती हैं कि जैसे कि उनकी पत्नी किसी चीज़ में, किसी नौकरी में है, मान लीजिए वैसी नौकरी जहाँ पे उसके पति नहीं ले जा सकते हैं, उनके लिए भी एक दूसरा स्टैंडर्ड आज के समय में आ गया है। क्या आ गया है कि वो पति, जो आप लोगों का कमेंट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा कीजिएगा, चूँकि हम पहले बोल उसके बाद कमेंट पढ़ेंगे, कि पति उसके जब नौकरी में जाते हैं तब तो वो अपने मायके चली जाती हैं। हमारा कहना ये है कि जो गाना बज रहा था भरत शर्मा का कि जिस घर में ना सैया सखी उसे नई हरवे बढ़िया, वहाँ पे पति यहाँ नहीं है तो वहाँ पे थोड़े आपके पति कोई हैं। आपको चुनना होगा कि कहाँ रहना है। ये नहीं कि आपको मतलब कि जब हस्बैंड आए तो हम अपने ससुराल आएंगे और हस्बैंड नहीं है तो हम मायके चले जाएंगे। हम मानते हैं आपके माता पिता सब चीज़ें, बेटियाँ उदाहरण बन सकती हैं। हमारे गांव की ही घटना है कि एक आदमी के 3 बच्चे और शायद 4-5 लड़कियां थी। एक लड़की बुढ़ापे में उनको एक बेटी ही लेके गई, वो एक उदाहरण का काम की कि वो बेटी उनको उनका सेवा की। लेकिन हम जाके अपने मायके ही बैठ जाएं, हमेशा ही रहें, तो क्या ये समाज में अच्छा संदेश जाएगा? उसके माता पिता जिसको नौकरी हुआ, मान लीजिए कि वो बहुत मेहनत से, गरीब पहले की शादी परिवार, हाँ सुनील भाई ये सही बोल रहे हैं कि जो परिवार के हम लोग जो परिवार, 2 परिवारों में अंतर ज़्यादा देख के शादी करते हैं, वही प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम जो अभी वाला पॉइंट बताएं, एक शादी हुई, दोनों परिवार का लेवल ज़्यादा हाई नहीं था, दोनों परिवार सिंपल हैं, लेकिन वो दोनों परिवारों में हमने पाया कि कुछ दिन तो बेटी वहाँ पे रही, लेकिन जब उसके हस्बैंड चले गए 1-2 बार के बाद, वहाँ पे वो क्या हुआ कि वो चली गई फिर अपने मायके। तो क्या मायके चले जाना बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन वो जो बड़े बूढ़े माता पिता उस लड़के के हैं जिसके लिए वो कमाने बाहर गया है, वो उसकी अर्धांगिनी आप हैं, तो अर्धांगिनी आधा अंग की स्वामिनी हैं आप कानूनन हकदार हैं आप। तो क्या आप उसके माता पिता की जिम्मेवारी आपको लेना नहीं चाहिए? कुछ मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ आपको, हम लोगों को, हम सभी मतलब इसमें सबको योगदान देना चाहिए। एक और उदाहरण हम देना चाहेंगे कि कहीं कहीं पे माता पिता उल्टा ज़बरदस्ती करते हैं। माता पिता माने कि न बच्चा चाहेगा ना बच्ची चाहेंगी, लेकिन दोनों उसके घर वाले चाहेंगे कि मेरा इज्जत बना रहे, इसलिए मेरी बेटी जो है टाउन में रहे। सबकी सहमति है, लेकिन वो वहाँ पे दूसरा पॉइंट लाके खड़ा करने की, मेरी इज्जत बनाने के लिए मेरे जो बच्चे, मेरी जो बेटी हैं वो बाहर रहे टाउन में, नहीं तो हम दूसरे से क्या कहेंगे कि देहात में जाके बिया है लो। ये भी एक पॉइंट होता है। एक और स्थिति हम देखे हैं कुछ लोगों का कि थोड़े दूर ही गांव से रहेंगे, 20 किलोमीटर, मान लीजिए कि मेरा घर है, मेरा घर मंगरा हुआ, वहाँ से 20 किलोमीटर छपरा हुआ, लेकिन उसी स्थिति में उतना दूर जहाँ पे जाने में 1 घंटा लगता है, वहाँ के लिए भी वो वहाँ में भी टाउन और देहात हो जाता है, और वहाँ पे भी टाउन में डेरा लिया जाता है, और डेरा लेके और वहाँ पे कहा जाता है कि मेरी पत्नी जो है वो देहात में नहीं रहेंगी। ये क्या अच्छी स्थिति नहीं है? अब कुछ लोग बोल रहे थे कि पढ़ाई का बहाना वगैरह वगैरह, वो अलग स्थिति है। मेरा एक दोस्त है जो यहीं पे है, रांची में, छपरा बंगरा घर हुआ, छपरा में उसकी वाइफ रहती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो स्थिति नहीं कही जाएगी कि क्या है और क्या नहीं। यहाँ पे हम सारे बिंदुओं को छोड़ देते हैं
यहाँ पे इसका निदान हम ये चाहते हैं कि ये सब करिए, आप अपने वाइफ के साथ रहिए, वाइफ को जहाँ मन करे रखिए, लेकिन दो चीज़ें, एक तो कि अपने माता पिता की स्थिति कैसी है इस पे ध्यान देना होगा। इसमें हम मानते हैं कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का दोष होता है, लेकिन अगर लड़कियों का ही दोष होगा सिर्फ और लड़के चाह देंगे कि मेरे माता पिता को हम नहीं माता पिता को अगर ध्यान नहीं देता है तो दिक्कत वाला बात है। तो हमको नहीं लगता है कि लड़की के ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोई गुंजाइश होती है। वहाँ पे दोनों का समर्थन होता है। मैंने अभी हाल के ही जब से ज़्यादा इंटरफेयर, हाँ हम ये देखें हैं, इस शादी विवाह के मैटर में ज़्यादा बाद में जाएंगे हम तरुण भाई, कि हमारा मानना है कि जब भी आपकी बेटी की शादी हो जाती है तो उस परिवार में इंटरफेयर मत दीजिए। अपने बेटी की परवरिश ऐसे कीजिए कि वो उस परिवार को भी अपना परिवार समझे। हम अपने बच्चे के लिए जाते हैं बाहर, हम अपने बच्चे को लेके जाते हैं बाहर पढ़ाने के लिए कि बच्चे हमारे अच्छे हों, और इसके लिए अपने जिसके बच्चे हम उसको छोड़ने की क्या ज़रूरत है? उसको तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए और उसको भी लेते जाइए, या उसका कोई उपाय कीजिए। मान लीजिए कि अगर एक और उदाहरण देते हैं कि अगर 3-4 आदमी घर में है, ठीक है, अगर 3-4 आदमी हैं घर में, क्या टाउन वाला पीछे, 3-4 आदमी अगर घर में हैं तो कहता है लोग कि एक आदमी तो है ही, बाकी लोग हैं, हम तब तक लेके जाते हैं। तो यार 1.25 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पे क्या होगा? आपका परिवार आपको समझेगा, आपके बच्चे आपको मानेंगे, आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अगर आप ऐसा कोशिश कीजिएगा तो आपके खुद के बच्चे ही बाद में, आप जब, जिससे कि क्या होता है, आप टाउन में रहे, शहर में रहिए, लेकिन वहाँ 2-3 आदमी से बस मतलब रहता है, अपने माता पिता चाहे कुछ भी, लेकिन जब बाल बच्चों का जुड़ाव अपने घर से, अपने दादा दादी, चाचा चाची सबसे रहेगा तो उनके मन में एक भय भी रहेगा, एक लोक लाज भी रहेगा कि मेरे इतने लोग हैं। अब मान लीजिए कि हमसे कोई रूठ भी गया, मेरे बाल बच्चा, हम झगड़ा, हम ही बुरे निकल गए, वहाँ पे पति बुरे निकल गए, तो उस वक्त भी वो उन लोगों से संपर्क करेगा। मतलब उसके अंदर भी ये डिप्रेशन की समस्या नहीं आएगी कभी, वो भी वहाँ पे निदान, मतलब इसका बहुत फायदा है। हम बता रहे हैं कि वो कभी भी इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा सीखेगा जो कि हम लोग उसको टाउन में नहीं दे सकते हैं। जैसे कि हम ही आज एक घटना बता रहे हैं, और अपने घर ये घटना सुने हम कि एक 2.5 वर्ष की लड़की मछली मार रही थी। ये व्यवस्था टाउन में नहीं हो सकता है, ये जब मिलेगा तब देहात में ही मिलेगा। तो बहुत कुछ है। अब बोलिएगा कि मछली मारना क्या कला है? हाँ, दुनिया में हर चीज़ एक कला होती है। हमको अगर साइकिल चलाना नहीं आता है तो वो भी एक खराबी है, गाड़ी चलाना है तो वो भी खराबी, तैरने नहीं आता है तो वो भी एक खराबी है। और ये सब चीज़ जो हम लोग टाउन में रह के पैसा दे के भी नहीं सिखा पाते हैं, वो सब गाँवों में फ्री मज़ा में, मस्ती में सीखा जाता है। तो इसके अलावा हम कहना चाहेंगे कि अगर आप अपनी पत्नी को लेके जाइए, बाहर लेके जाइए, लेकिन अपने माता पिता का व्यवस्था करके जाइए। इसके अलावा आप उसके माता पिता को अगर कोई वहाँ पे नहीं हो तो लेके जाइए उनको वहाँ पे अपने साथ। माता पिता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि बाल बच्चा जो है वो तो नौकरी छोड़ के आपके पास नहीं आ पाएगा, तो उसके साथ जाने की कोशिश करें और इससे बेहतर स्थिति का निर्माण होगा। अब थोड़ा कमेंट पर हम ध्यान दें क्या? प्रणाम। कोई कमेंट बहुत लंबा आवत रहा, लेकिन हम ना पढ़ पैनी है। ये मुद्दा पर बहुत लोग के आगे से कम समाज में एगो स्थापना करेला अपना के समाज के, चूँकि हमनी के खुद अपना के बाल बच्चा के ये ला पाली लसन पोसी लसन कि बेटा बेटी ओकरा के हमनी के कुछ करो, लेकिन हमनी के खुद अपना जब बाप मतारी के ना करें सन, लड़का लड़की को से दूर गया सकता। हाँ शेखर भाई, लड़का लड़की ही कर सकता है। तो हमनी के खुद अपना जब बाप मतारी के ना करें सन, तो फिर उ लड़का लड़की हमनी के काहे ला पोसत है सन कि लड़का लड़की हमनी के सेवा करी, सोच के ई ना होई। जौन दुख हमनी के अपना बाप मतारी के देम सन, उससे बेसी दुख हमनी के मिले अलावा। अगर हमनी के कह दिसन कि बाप मतारी मतलब हमनी के कोई के जरूरत नहीं के, इहो ना होला, मनुष्य के जरूरत होला। लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। हाँ रंजीत भाई, रहुआ तो सही बताओ था नहीं। तो ये तो दोनों आदमी के समन्वय से हुई नू। आ दोनों आदमी के जहाँ समन्वय नहीं है, वहाँ जे ज़्यादा ही अपना के समझे या ज़्यादा उचित समझे, जो सामाजिक रूप से उचित बा ओकरा के तो करे के पड़ी। अगर रउआ
अगर कुछ कहतनी कि करतनी जौन कि अच्छा रउआ देखे में बा तो ओकरा के घोषणा कर दी, ओकरा के फेसबुक पर लिख के डाल दी। फेसबुक बहुत खराब चीज़ है, बहुत निमन चीज़ है। हम तो कहतनी एगो तराजू भी है, अगर रउआ बुझाता कि रउआ जौन करतनी वो अच्छा बा, ओकरा के लिख के फेसबुक पर एक बार डाल दी, बहुत बढ़िया से लोग ओकरा बारे में लिख दी कि का रउआ केना करतनी आ एकर का प्रभाव बा का नहीं के पर। जैसे कि नाम कोई के नाम धनी है शशि, ओकरा ससुराल वाले लोग अपना घर लिया के रखी, सास रिश्ता तो शायद कुछ सीख मिलो। का लिखनी है जरा घर ही होता ओकरा ससुराल वाले लोग अपना घरे लिया कर दौर में सास और बहू के रिश्ता तो शायद सीख मिलो। देखिए सुबोध जी बताओ तनी, कहीं भी रिश्ता एक ठीक रखेला चुप्पी जरूरी है। अगर आज के ज़माना में हमनी के सबसे बड़का कमजोरी बा कि हमनी के समझीला सन, चूँकि मावस वर्ग कि हमनी के पढ़ल लिखल बाई सन, बरलो बाई सन, जाहिर सी बात बा कि अपन बाप मात्री अपना बेटा बेटी के ज़्यादा अच्छा से पढ़ावेला। लेकिन हमनी के जब पढ़ लिख के आगे बढ़ जानी सन तो ओकरा बाद अपना बाप मातारी के मूर्ख कहिला सन, मूर्ख समझीला सन। वास्तविक बात बा कि रउआ पढ़ल बानी, वास्तविक बात बा कि हम पढ़ल बानी आ हमर बाप मातारी उतना नहीं के पढ़ल। ई अगर हमनी के समझ में रहो आ ओ हिसाब से ओकरा के ट्रीट कल जाओ कि ना उनका उतना बात ना बुझात हुई, चलो दूगो बोलिए दिली तो का भइल बा, चलो दूगो बोलिए दिलन तो का भइल बा, तो सब चीज़ ठीक चली। बर्दाश्त करे के पड़ी, बिना एडजस्ट कैले कोई कुछ ना होला, कोई बढ़िया दुनिया में ना होला। हमरो अंदर खराई बा, वो अंदर खराई बा, यही देह में तो लैट्रिनो बा, लेकिन ओकरा के कब करे के बा, क्या करे के बा, ई तरीका होके के चाहिए। हमनी के सब आदमी के देह में बा त का ई सगरो करत फिरेला आदमी ना नु, ओकर सही जगह सही होला। क्रोध सबके आवेला, बोले सबके आवेला, लेकिन अब उचित जगह होके के चाहिए। हथियार सब लगे बा, सब आदमी लगे मौजूद बा। हमनी के अगर डंटा बाटे तो डंटा लेके ओकरा के कब मारे के बा, कब का करे के बा, अगर इहे थोड़ा सा दिमाग में आ जाओ तो बेहतर जीवन प्रणाली बीती। आ हमनी के पूरा समाज में संदेश देवल एला जरूरी बा, काहे कि ई एगो चीज़ जौन बा नु उ हमनी के गाँव के विकास करे में, विकास में अवरोधक बन रहल बा। जब हमनी के अपन पत्नी के, अपना बाल बच्चा के लेके चल नहीं सन, अपना बाप मातारी से तनिको मतलब ना रखी सन, कभी गाँव ना आई सन। अधिकांश जैसे कि हमनी के बुरा मत मान लोगे, लाइव पर बहुत लोग सुनत हुई कि बहुत लोग हमनी के बधाई दिलन सन कि फलना हमनी के IAS हो गिलन, फलना IIT हो गिलन, फलना ई हो गिलन। लेकिन जब उतना आदमी बार बार होते बा तो हमनी के उहे गांव काहे पिछड़ल रहेला? कारण इहे बा काहे कि वो गांव से निकल गए वो आदमी, वो निकल गए अपना पत्नी के लेके साथे चल गए आ बाहर जाके आ ओकरा बाद उ रह गए, ओकरा गाँव से मतलब छूट गल। कभी बेटा बेटी के पढ़ावे के साथ साथ अच्छा संस्कार, एकदम संस्कार, बेटी के संस्कार देवल ज़्यादा जरूरी बा। बेटा के तो बरले बा, बेटा तो बरले बा के संस्कार का, लेकिन बेटी के भी सिखावल जरूरी बा कि जहाँ तू जा तारू उ तहारा अपन घर ह, ओकरा के तहारा अलग घर ना समझे के पड़ी। बेटी के ई ना सिखावे के चाही कि जा तारू तो तनी जाके अपन गहनवा ठीक से रखिए, ई ना सिखावे के चाही कि जा तारू तो का शशि हमरा नहीं के बुझात, हमारा बुझा लेकिन नजदीक से बुझात बना कमेंट हम पढ़ते नहीं कोई के मंजूरी। तो वहाँ ई समझे के चाहिए, हमने के बेटी के बतावे के चाहिए कि जा तरू तो सबसे पहले कमी क्या कर, जा तरू तो पता नहीं गहना ठीक से रखिए ना तो सास ले ली, पेटी के चाबी ठीक से रखिए ना तो ई हो जाए, यू हो जाए। हमने के सबसे पहले गलती वहाँ में स्टार्ट कर दी सन। वहाँ हमने के ई बतावे के पड़ी कि तहार परिवार है, वहाँ तहार सब कोई आपन बा। आ जब वहाँ ओकर त्याग के भावना देखी तो उ तहार परिवार भी तहरा के मानी। आ हम अपना बेटी के कितना दिन सुख दे सकतानी अपना घरे रख के? बेटी के जब सुख मिलेला बा तो ओकरा ससुराल ही सुख मिलेला बा, ओकरा पति के साथ ही सुख मिलेला बा। आ ओकर पति कब खुश रही? जब ओकरा बाप मातारी के कोई मानी। ई साधारण लड़की लोग ला एगो ट्रिक बताओ तनी कि अगर एगो औरो बात बताओ तनी लड़की लोग ला कि ई कभी मत सोची कोई लड़की कि कोनो लड़का खाली उनका के मानता तो उ बहुत बढ़िया बा। दोनों प्राणी खाना बने एगो रूम में आराम से मन करेम तो ई लड़की खाना बनावल बड़का भारी चीज़ बा। हाँ ब्याह के बाद ज़्यादा, हाँ जरूर भाई ठीक कहता रहे कि ब्याह के बाद दामाद पर बेटी पर ना फोकस होके के चाहिए। वो अपना माने वो अपन डिसीजन लेवेला एथी बा। एगो लड़का हमारा लगा मैसेज के लेल हन, कमेंट के लेल हन कि तारका पे लोग बस जाता। तारका हमारे हिसाब से तो तारका नहीं के ना चाहिए। वो जमीन वहाँ लेके अरे वह का करम, जमीन लोग लेके कहीं जाए ला बानी, जमीन ला रुआ झगड़ा करता नहीं, चाहे जमीन ला जाता नहीं, वो जेकर हटे ओकर हट, रुआ अपना घरे जौन बा से रही।
वहाँ जाके रहुआ ये सब मत करी। तो बेटी के शिक्षा देवल पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी बा कि वो अपना परिवार के परिवार समझो आ ओकरा बाद ओकरा परिवार में पूरा राय रहो। जिम्मेदारी से अधिक सुख की प्रधानता बाबा के कहल बा। संक्रमण हम कहाँ विराम लगता है। हाँ ये संतुलन बाबा ठीक कहनी है रजनीकांत बाबा कि हमने के संतुलन नहीं कर पाओ। सुख सगरो बा, सुख कहाँ नहीं, सुख के प्राप्ति रुआ आप अपना घरे कहता नहीं कि यहाँ होटल में खाए के जाए के अपना पत्नी के लेके जाए के बाद ले जाई, हम नहीं करत, लेकिन अपना बापू मतारी के ले जाई। को दिन रहे बा लोग साथे, को दिन रहे लोग बा साथे। वो लोग के तब 2/3 लाइफ बीत गल बा, 1/3 लाइफ नू उतने दिन में। लोग कहेला कि लक, हम बताओ तनी कि लक आ मेहनत सब कोई करेला, लक ओकर साथ देवेला जेकर बाप मतारी खुश रहेला। आज जेकर हमार बाप मतारी हमरा से खुश रही, हमरा पत्नी से खुश ना रही तो इहो प्रॉब्लम वाला बात। उ तो शराबी, तो पत्नी के भी ध्यान देखो। अगर हमरा मने मने शराबी मुंह पर तो ना हो, लेकिन आत्मा रुआ टूटेला, तो रुआ टूटे ना देवे के चाहिए। हमार मतलब पर्सनल विचारधारा बा। हमरा मतलब कि बुझाता कि एंगल लोग के अनुकरण करे के चाहिए कि वो समाज के हमनी के पूरा ही अंग बानी सन। अगर बहुत चीज़ में छिपल बा, बहुत चीज़ छिपल बा। अगर हमरा अपना बाप मतारी से लगाव रही तो हम गाँवों जाएम, हमारा बाप मतारी से लगाव रही तो वो गाँव के, अब जैसे कि रुआ टाउन में बना लेनी आ घर देहात में फुटहर छोड़ देनी, कहे वहाँ तो बाप मतारी बालो कैसनों में रहली लोग। इस ऐसे का होल तो वहाँ तो विकास ना भल, हमार घर के ना भल, हमार घर के ना भल तो हमारा गाँव के ना भल। अगर हम कुल मिला के हमें सब बाटे वही करते, पूरा हर गांव से निकलल बा आदमी, गांवे से जाके लोग टाउन बसल बा, फिर भी गांव के पिछड़े के कारण एगो प्रमुख इहे बा कि हमनी के वहाँ मूर के ना देखिला सन। आ मूर के अगर हमारा बाप मतारी से प्रेम ना रही तो हमारा मातृभूमि से प्रेम का रही। वह एगो लड़की वाला बात कहनी है कि लड़की अगर कोई सोचत होके कि कोई के लड़का खूब मानता, अगर लड़की अच्छा चाहता लड़का के देखे के, तो साधारण सा ट्रिक बा कि देख ले ओकरा मतारी से कितना राय रहता। जौन लड़की के लड़का के मतारी से राय बा तो बूझ जाए कि लड़की या लड़का ओकरो के मानी, काहे कि औरत के प्रति ओकर नजरिया ठीक बा। तो ये सब चीज़ मिला के हम जौन बात कहतनी कुल मिला के लड़की लोग खराब नहीं कहत, लड़की लोग ला भाई अच्छा, लड़की लोग के ही एक परिणाम मिली। वह चूँकि माता हो लोग, माता बनी लोग सब कोई, तो कुल मिला के परिणाम सुखद वही लोग के मिले अलावा ये सब चीज़ से। हीरोइन पत्नी खोजते का करे आज जे हीरोइन सुबोध सिंह जी बहुत प्रश्न आयल बा, हम देखते नहीं सबके ला एक एक अलग अलग दिन टॉपिक होना चाहिए। वो बहुत बढ़िया प्रश्न करनी कि हीरोइन लड़की खोजता लोग, लड़की हीरोइन खोज के का हो, लड़की हीरोइन वो खाली फिल्म के सेट पर रहेले ना, तो बाद में तो रिया चक्रवर्ती भी बन जाले। तो वो जौन हमने के सड़क पर देखी सन लड़की, उसे शादी अगर कर लिया मेहरारू सब आजकल काशी के फिर ना। प्रशांत भाई ऐसा कोनो बात नहीं कि हमनियों के मैसन, हम ढेर लोग देखते हैं, लोग कहेला कि पैसा हो जी तो सब चीज़, लेकिन ढेर पैसा वाला लोग कहीं गंजन बा। सही बात बा, इज्जत के कोनो ख्याल नहीं खे। सुंदर लड़की के शादी के चक्कर में ना रहे के चाहिए, कहे कि दुनिया में सुंदरता के कमी नहीं है। हमारा पर्सनल व्यू बतावता नहीं कि दुनिया में अगर कोनो रुआ कोई दुनिया में ऐसे नहीं के मिल सकत जो सबसे सुंदर हो को, तो रुआ हमेशा ही माई और लड़की वाला फॉर्मूला फिट हिट। सर जी हैंडसम दिख रहे हैं। आए हैंडसम, हम हैंडसम कैसे देखा था नहीं, दाढ़ी भी नहीं लोग तो राइट। नीतीश निकल लो को तो शशि, नीतीश के यहाँ फोन भर लन का तुम, तब हमारा बुझा था कि आधा घंटा लगातार बोल देनी हमें मुद्दा पर। बाकी बहुत ही मुद्दा बा, जौन बहुत ही मुद्दा इस समाज से जुड़ल बा सामाजिक रूप से। जैसे कि वहाँ कहनी लड़की खोजे के, लड़की वाला बात, तो कुछू के दुनिया में अंत नहीं खे, कुछ के दुनिया में अंत नहीं खे कि सुंदरता के सीमा का बा। आ सुंदरता जे सुंदरता के फेर में ज़्यादा रही ओकरा कहियो सुंदर लोग ना मिली, काहे कि ओकरा दोसर कोई उसे सुंदर लौक जाए। हमार मम्मी हमरा के बहुत बढ़िया बात एगो कहले रही कि जब शादी हो जाला नु बउआ, तो जे पति रहेला उहे सबसे सुंदर होला दुनिया में, जे पत्नी होला उहे सबसे सुंदर होला दुनिया में, एकरा सिवाय कोई सुंदर ना होला। इहे सिद्धांत मान के चले के पड़ी। और रउआ जब कंप्रोमाइज़ ना करेम कुछ, तो पत्नी भी रउआ साथे कैसे कंप्रोमाइज़ करी, रउआ कुछ कंप्रोमाइज़ ओकरा साथे करेम, उ रउआ साथे करी, यही हम मिला जुला के जीवन चली। हाँ, तब हम चाहेम कि अब आगे लियाओ, आधा घंटा हो गल रउआ लोगन से।
बहुत ही मुद्दा हमनी के बाटे समाज से जुड़ल, जौन नेतागिरी वाला पॉइंट नहीं के, जौना के भी जड़ में हाँ सुंदरता आँख होला। सुधीर रंजन सिंह जी तो ठीक कहनी है कि आज हम सुंदर लड़की से शादी कर लेतानी, मान ली कि हम जौना के सुंदर मानतानी आ कल के ओकरा मुंह पर अगर तेजाब गिर जाओ तो ओकरा अपना लगे ना रखेम, ये हमर कर्तव्य बा। कोरोना से कैलन फोन कैसे रिसीव करियन नूर। तो कभी भी ई विचार लेके चले के चाहिए कि जे बा उहे सबसे सुंदर बा। अगर ई लेके चले नू तो शेषनाथ सिंह जी दहेज खत्म करे खातिर का कल जाए, एक लाइन के उपाय बताएं, सोहाई ना कोई के। एक लाइन के उपाय बा कि अपना लेवल में कोई शादी करो, दहेज कोई ना मांगिए, कोई ना लिए, कोई ना दी। लेकिन सब कोई चाहेला कि हमरा अपना से ऊंच में शादी हो, वैसे ही सब चीज होला। सब बात एक तरफ, लेकिन जरा कोरोना काल में बियाह ना भइल ओकरा के दुख के बारे में दूसर उ लोग कहत है तरुण भाई कि कोरोना तोर माइयो मुर्दाबाद तोर मौसियो मुर्दाबाद। ठीक है ना, हो गल। शेरनाथ सिंह जी हम बहुत बिजोर बात करनी है दहेज खत्म करे के कि अगर अपना लेवल में शादी हुई ना दहेज ना लगी। प्रॉब्लम वहाँ बा कि हम चाहिए सन कि लड़की हमार जौन बिया उससे ऊंचा लेवल में शादी हो, लेकिन ये कोई बात ना मानी, हम जानता नहीं। अपना लेवल में शादी को दहेज ना लगेला। आज भी जौना लेवल के लड़का लड़की होके नु वही परिवार दोनों सेम को तो दहेज हमारा नहीं के बुझात कि ज़्यादा लागेला, कुछ ऐसा कुछ नहीं के। अगर दहेज वहाँ हमारा विचार बा कि दहेज जबरदस्ती जौन लेवल जाला उ दहेज बा मांगल जाला, लेकिन लड़की के भी ऐसा ना कि दहेज ना देवे के नाम पे आ लड़की के कुछ ना दिया, इहो गलत बात बा। हमारा पर्सनल दृष्टिकोण है कि लड़की के भी अपना बाप मातारी में कोनो हक बा, ओकरो के कुछ देवे के चाहिए। ई ना कि दहेज ना दिए करते करे के वहीं के ठेल ठाल दिया, ये भी गलत बात बा। सुंदरता नेचर में होला राजीव नयन भाई। हाँ, कोरोना के वैक्सीन कब तक आएगा? कोरोना आज ना है उज्जवल कुमार दास भाई, कोरोना से इम्यूनिटी ठीक हो जाई, घबराई मत। कोरोना के बारे में आज विचार हमेशा कोरोना चली ठीक बा। अब चलता नहीं हम। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद रहे लोगन के लाइव में इतना साथ देवेला। नमस्कार, जय हिंद, जय। माफ करे में लोग इन जगह जगह हम कहले बानी, बुझ तो सब कोई गए बेटी उ दहेज ना कहाला, बेटी उ तारा के अगर कुछ तारा बाप माता दे दिलक तो उ तारे भइल उतना हक बा, ओकरा के हम ना माने। का हो सके वो लोग मुर्दा रखने वाले वो लोग के बियाह करा। बियाह दिसंबर में हम कह दिल बनी तरुण भाई के कोर्ट मैरिज कर ले, वो लोग दिसंबरों में बारात ना जाई। जय हिंद। शशि।